तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। अब देखिए जितने भी एंटीबॉडीज है, जैसे ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक, जिसको भी हम लोग H2L2 भी कर सकते हैं। H2 क्यों, H2 का मतलब क्योंकि इसमें 2 हैवी चेन होते हैं। L2 का मतलब इसमें 2 लाइट चेन होते हैं। जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं यानी हमारे प्रत्यक्षी अणु होते हैं, वो सब इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक ना, जिसे हम लोग IG से दिखाते हैं। मेनली 7 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ होते हैं आपके IgA, IgM, IgE और IgG, ठीक। अब जैसे अगर हम लोग IgA की बात करें तो IgA क्या होता है, ये शरीर में सिक्रीशन कराता है। जैसे कि पसीना हो गया, पसीना के द्वारा जो बैक्टीरिया है उनको बाहर निकालता है। नाक में कुछ चला जाता है तो जो छींक आती है, जो हमारा नाक में आपका निकलता है द्रव्य, वो भी IgA के कारण होता है। आँखों से जो आंसू आते हैं उसमें भी IgA एंटीबॉडीज होता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो बाहर के बाहर ही चले जाए। और जैसे IgE जो होता है हमारा, ये एलर्जी के लिए होता है। किसी भी चीज़ से एलर्जी जब होती है तो हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज IgA बनता है। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। अब इस हिसाब से हमारी जो प्रतिरक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग टू एंटीजन, यानी कि प्रतिरक्षी के द्वारा देखा जाए, यानी प्रतिरक्षी के अनुसार जो एंटीजन होते हैं उनके अनुसार हमारे शरीर में 2 प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है, तरल प्रतिरक्षा और दूसरा होता है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। तरल मतलब ऐसे एंटीजन जो कि हमारे रुधिर में पाए जाते हैं, ठीक ना, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं वो तरल कहलाते हैं और ये B सेल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जो हमारे कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं वो कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा कहलाते हैं, जो कि T सेल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो जो एंटीबॉडीज ब्लड में बनते हैं वो तरल माध्यिक प्रतिरक्षा कहलाते हैं और जो कोशिकाओं में बनते हैं वो कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा कहलाते हैं। जो तरल होते हैं यानी जो ब्लड में बनते हैं वो B सेल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं और जो कोशिका में बनते हैं वो T सेल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो हम लोग की जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा, देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब प्रतिरक्षी यानी एंटीजेंस को पैदा करने के लिए, एंटीजेंस को बनाने के लिए जीवित या मृत रोगाणु को या अन्य प्रोटीन को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो उनके विरुद्ध क्या होता है, सक्रिय, यानी उनके विरुद्ध तुरंत हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है, ठीक। और निष्क्रिय में क्या होता है, रोगाणुओं का टीका देना, रोगाणुओं का टीका नहीं दिया जा सकता, यानी सीधे शरीर को प्राप्त कर दिया जाता है, ठीक ना, सीधे शरीर में डाल दिया जाता है जीवित को, तो उसे निष्क्रिय कहते हैं, ठीक।